दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की ताकत कहाँ से आती है, ये कम लोग जानते हैं। कैसे वो पूरी दुनिया के सबसे तेज दिमाग अपने झंडे के नीचे ले आता है। आइए जानते हैं इसकी असली कहानी। अमेरिका की कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है। अक्सर लोग कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे कामयाब मुल्क है क्योंकि वहाँ आज़ादी है, लोकतंत्र है, मानवाधिकार है, अवसर है। बिल्कुल ये बातें सही हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असल में अमेरिका की तरक्की एक गहरी और पुरानी रणनीति का नतीजा है। दुनिया के सबसे होनहार, सबसे काबिल, सबसे इनोवेटिव दिमागों को अपने यहाँ लाकर बसाना। ब्रेन ड्रेन शब्द तो सुना ही होगा। अमेरिका ने इसे एक कला बना दिया है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जब किसी देश के सबसे होनहार, सबसे पढ़े लिखे और काबिल लोग पढ़ाई या काम के लिए विदेश चले जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। असल में ये उन देशों के लिए बड़ा नुकसान होता है जो इन दिमागों को तैयार करते हैं, लेकिन उनका फायदा अमेरिका जैसे मुल्क उठा लेते हैं। अमेरिका ने इसे एक सोची समझी रणनीति बना लिया है। वो दुनिया भर से सबसे बेहतरीन इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर, आर्टिस्ट और बिजनेस टैलेंट को अपने यहाँ खींचता है। उन्हें बेहतरीन पढ़ाई, मोटी तनख्वाह, रिसर्च ग्रांट्स और शानदार लाइफस्टाइल ऑफर करता है। वो लोग जो अपने देश को आगे ले जा सकते थे, अमेरिका की तरक्की का इंजन बन जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ और कंपनियां एक तरह से दुनिया के टैलेंट के लिए चुंबक बन गई हैं। भारत, चीन, ईरान, रूस, अफ्रीका, हर जगह से लोग वहाँ पढ़ने और बसने चले जाते हैं। और यही दिमाग अमेरिका को सुपर पावर बनाते हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर बिजनेस तक हर फील्ड में दुनिया का दिमाग चुराओ, ताकत पाओ। यही है अमेरिका की रणनीति। अमेरिका ने इस सोच को अपनी असल ताकत बना लिया है। अमेरिका जानता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, दिमागों में है। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, बिजनेस सब चलाने के लिए काबिल लोग चाहिए, और इसके लिए अमेरिका हर तरीका आजमाता है। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 तरीके हैं जो अमेरिका दुनिया भर के टैलेंट को लुभाने और खींचने के लिए इस्तेमाल करता है। साम यानी मीठी मीठी बातें करना, सपने दिखाना, आज़ादी, लोकतंत्र, बराबरी, मानवाधिकार और बेहतरीन लाइफस्टाइल का वादा करके लोगों को अपनी तरफ खींचना, बताना कि यहाँ आने से तुम्हें मौके ही मौके मिलेंगे। दाम यानी पैसा, दुनिया की सबसे बड़ी सैलरी, रिसर्च फंडिंग, ग्रांट्स और टॉप कंपनियों की मोटी तनख्वाहें। लोग सोचते हैं कि इतना सब कुछ अपने देश में तो कभी नहीं मिलेगा। दंड यानी सजा और दबाव, जो देश अपने टैलेंट को रोकने की कोशिश करें या अमेरिका के रास्ते में आए, उन पर पाबंदियां लगाना, धमकियां देना या दबाव डाल देना। कभी कभी सीधा हमला करना, जैसे इराक या अफगानिस्तान में। उसके बाद आता है भेद यानी फूट डालना, दूसरे देशों के अंदरूनी झगड़े बढ़ाना, समाज को बांटना, गृह युद्ध भड़काना, ताकि लोग असुरक्षित हों और बेहतर जिंदगी की तलाश में भागकर अमेरिका पहुंच जाएं। यानी अमेरिका सिर्फ लोगों को आमंत्रित ही नहीं करता, कई बार उन्हें मजबूर भी कर देता है कि वो अपना घर छोड़ दें और उसकी ताकत बन जाए। अमेरिका की नीतियों का दूसरा पहलू है बम और बारूद वाला चेहरा, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ आज़ादी, लोकतंत्र और सपनों की बातें करके नहीं पाया जा सकता। अमेरिका जानता है कि कुछ देश इतनी आसानी से उसके जाल में नहीं फंसते। वो लोग अपनी मिट्टी से जुड़कर रहना चाहते हैं, देशभक्त होते हैं और अपनी पहचान और आज़ादी बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका टैलेंट बाहर भागे या उनकी ज़मीन से अमेरिका फ़ायदा उठाए। ऐसे देशों के लिए अमेरिका के पास एक और तरीका है, डर और ताकत का इस्तेमाल। अगर वहाँ की सरकार उसके हिसाब से न चले तो तख्ता पलट करवा देते हैं, नेताओं को हटवा देते हैं, अपनी पसंद की सरकार बनवा देते हैं। लोगों में फूट डालकर गृह युद्ध भड़काते हैं, भाई को भाई से लड़वाते हैं, कभी आतंकवाद का डर फैला देते हैं ताकि लोग हमेशा डर में रहें। और अगर इससे भी बात ना बने तो सीधा हमला कर देते हैं, जैसे इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में किया। आखिर में क्या होता है, वहाँ के पढ़े लिखे, अमीर और होशियार लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो अमेरिका या यूरोप पहुँचते हैं और वहीं उनकी काबिलियत का फ़ायदा उठा लिया जाता है। कहने को उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है, लेकिन असल में वो अमेरिका के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। उन्हीं के हुनर और दिमाग से अमेरिका और अमीर और ताकतवर हो जाता है। भारत के साथ भी अमेरिका ने यही खेल खेला, लेकिन यहाँ उसे बमबारी या धमकी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ का टैलेंट तो खुद ही उसके सपनों में खो गया।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारतीय इंजीनियरों को करोड़ों के पैकेज ऑफर किए। ऊपर से H1B वीजा प्रोग्राम चला दिया ताकि भारत के सबसे होशियार दिमाग आसानी से वहां जाकर बस सके। धीरे धीरे अमेरिका जाकर बसना यहाँ के नौजवानों का सपना बन गया। नतीजा ये हुआ कि भारत की यूनिवर्सिटियों से निकलने वाले सबसे तेज और होनहार दिमाग सीधा अमेरिका चले जाते हैं। जो यहीं रह जाता है उसे दूसरी कतार का टैलेंट समझा जाता है। देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा और जोश धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि सबसे काबिल लोग देश के लिए नहीं अमेरिका के लिए काम करने लगते हैं। अब ये खेल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। गल्फ के अमीर मुल्क जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, वो सब भी यही मॉडल अपना रहे हैं। उन्हें भी समझ आ गया है कि आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत टैलेंट है। इसी सोच से न्यूम सिटी जैसे प्रोजेक्ट निकले हैं जो दुनिया के सबसे होशियार दिमागों को लुभाने के लिए बनाए जा रहे हैं। गल्फ के ये देश कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ, हम तुम्हें करोड़ों की सैलरी देंगे, शानदार लाइफ स्टाइल मिलेगा, आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियाँ, टैक्स फ्री इनकम, यहाँ तक कि अगर चाहो तो हम तुम्हें अपनी नागरिकता भी दे देंगे ताकि तुम हमेशा के लिए यहीं बस जाओ और हमारे देश को आगे बढ़ाओ। आज हाल ये है कि खाड़ी के ये अमीर देश पूरी दुनिया से डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं। उन्हें पता है कि तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उनके पास दुनिया के सबसे काबिल लोग होंगे तो उनका विकास कभी नहीं रुकेगा। अब एक और दिलचस्प चीज हो रही है और वो है इस्लामोफोबिया और माइग्रेशन का खेल। पश्चिमी देशों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और शक बढ़ा है। इस्लामोफोबिया के चलते कई मुस्लिम प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वहां अपने आप को अनसेफ और अनचाहा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वहां उनकी इज्जत नहीं है, उनकी पहचान का सम्मान नहीं है। ऐसे में वो लोग गल्फ देशों की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि गल्फ में उन्हें अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सम्मान सब मिलता है। वहाँ के शेख और सरकारें भी उन्हें खुली बाहों से बुला रही हैं, बेहतरीन नौकरी, बढ़िया सैलरी, आरामदायक जिंदगी का वादा करके। अब ये चीज़ें अमेरिका और यूरोप को खतरा लगने लगी हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मुस्लिम टैलेंट गल्फ देशों में चला जाएगा। इसलिए अब उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। वो मुस्लिम प्रोफेशनल्स को बड़े बड़े ओहदे देने लगे हैं, उनके खिलाफ नफरत को थोड़े काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये जताने लगे हैं कि हम तुम्हें अहमियत देते हैं, तुम्हारा स्वागत करते हैं, ताकि वो यहीं रहें, उनका हुनर अमेरिका और यूरोप के काम आए। ताज़ा मिसाल ये है कि एप्पल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ने भारतीय मुस्लिम सबीह खान को अपना COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो टैलेंटेड है, बल्कि इसके पीछे एक साफ संदेश भी छुपा है। अमेरिका और यूरोप ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, हम मुस्लिम टैलेंट का स्वागत करते हैं, हम तुम्हें टॉप पद, इज्जत और मौका देते हैं। जब देशों में मत जाओ, यहीं रहो और हमारे लिए काम करो। ये एक तरह से दुनिया को दिखाने की चाल भी है, ताकि मुस्लिम प्रोफेशनल को ये भरोसा दिलाया जा सके कि पश्चिम में भी उनके लिए जगह है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गल्फ देश उनकी सबसे काबिल मुस्लिम आबादी को अपनी तरफ खींच लेंगे। असली ग्लोबल पावर गेम यही है और यही आज की दुनिया की असली हकीकत है। अब जंग जमीन, तेल या पानी की नहीं है, अब असली लड़ाई दिमागों की है। किस देश के पास सबसे ज्यादा होशियार, सबसे काबिल, सबसे क्रिएटिव लोग होंगे, यही सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये गेम है कि कौन सा मुल्क दुनिया के टैलेंट को अपने यहाँ बसाएगा, कौन उन्हें बेहतर मौके देगा, मोटा पैसा देगा, सम्मान देगा। जहाँ टैलेंट होगा वहीं असली ताकत होगी, क्योंकि वही लोग नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, देश की इकोनॉमी को ताकतवर बनाएंगे। अमेरिका ये खेल सालों से बहुत चालाकी से खेल रहा है। उसने दुनिया भर से टैलेंट को खींचकर अपने यहाँ बसा लिया। यूरोप भी यही कर रहा है, वो भी पीछे नहीं है। अब गल्फ के अमीर देश जैसे सऊदी, UAE, कतर, ये सब भी तेजी से इस रेस में कूद चुके हैं। उन्होंने भी समझ लिया है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो तेल के बाद की दुनिया के लिए टैलेंट चाहिए। अब एशिया के देश भी सोच में पड़ गए हैं कि कैसे अपने होनहार लोगों को रोकें ताकि वो बाहर न जाए। क्योंकि कहने को तो ये सब ग्लोबलाइजेशन लगता है, लेकिन सच में ये एक मुकाबला है। कौन दुनिया का दिमाग अपने पास रखेगा, क्योंकि जो दुनिया का दिमाग जीत लेगा वही असल में पूरी दुनिया पर राज करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।